ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। जब अकेले इजराइल ने 6 दिनों में अरब देशों को बुरी तरह हराया, जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है, वैसे ही अरब राष्ट्रों के बीच इजराइल है। वो दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो बहुत ही छोटा होने व इतने आक्रामक पड़ोसियों से घिरे होने के बावजूद अपनी शर्तों पर जी रहा है, प्रगति कर रहा है, रक्षा क्षेत्र में अमेरिका की बराबरी कर रहा है। इसराइल का जब भी जिक्र होता है तो 6 डे वार की भी बात जरूर होती है। इसराइल और अरब देशों के बीच 1967 में हुए युद्ध ने मध्य पूर्व के भौगोलिक नक्शे को ही बदल दिया, जब एक जंग में इजराइल ने अरब देशों को पूरी तरह हराया। ये अरब देश इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और कुवैत थे। इससे पहले इस युद्ध को टालने के लिए इजराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक खींचतान चली, लेकिन इसे टाला नहीं जा सका। 1967 6 डे वॉर। 5 से 10 जून 1967 को अरब और इजरायली सेनाएं तीसरी बार भिड़ी, जिसमें 6 दिवसीय युद्ध कहा गया। 1967 की शुरुआत में सीरिया ने गोलान हाइट्स की स्थिति से इजरायली गांवों पर बमबारी तेज कर दी। 5 जून 1967 को इजराइल की वायुसेना ने अपना ऑपरेशन फोकस शुरू किया और मिस्र के हवाई ठिकानों पर अटैक कर दिया। इजराइल के करीब 200 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और मिस्र की वायुसेना के ठिकानों को निशाना बनाया। जब इजरायली वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई में 6 सीरियाई मिग लड़ाकू विमानों को मार गिराया, तो नासिर ने सीनाई सीमा के पास अपनी सेना जुटाई। वहां संयुक्त राष्ट्र की सेना को खारिज किया और उसे फिर से इलियट को अवरुद्ध करने की मांग की। इजराइल के इस हमले से मिस्र भौचक्का रह गया। इजराइल ने मिस्र के 18 विभिन्न ठिकानों को निशाना बनाया और मिस्र की वायुसेना को 90% तक तबाह कर दिया। इसके बाद इजराइल ने अपने हमले का रुख जॉर्डन, सीरिया और इराक की वायुसेना की तरफ किया और उन्हें तबाह कर दिया। मई 1967 में मिस्र ने जॉर्डन के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1973 योम किप्पुर युद्ध। 6 दिवसीय युद्ध के बाद छिटपुट लड़ाई 1973 में फिर से पूर्ण पैमाने पर बड़े युद्ध में तब्दील हो गई। 6 अक्टूबर को यहूदियों के पवित्र दिन योम किप्पुर इजराइल को मिस्र की सेनाओं द्वारा पार करते हुए पकड़ लिया गया था। अरब सेनाओं ने पिछले युद्ध की तुलना में अधिक आक्रामकता और लड़ने की क्षमता दिखाई। इजरायली सेनाओं को भारी क्षति उठानी पड़ी। हालांकि इजराइल सेना ने अपने कई शुरुआती नुकसानों को उलट दिया और सीरियाई क्षेत्र में अपना रास्ता बना लिया। सुएज नहर को पार करके और पश्चिमी तट पर सेना स्थापित करके मिस्र की तीसरी सेना को घेर लिया। फिर भी सुएज नहर के किनारे प्रतीत होने वाले अबेद किलेबंदी को कभी हासिल नहीं किया, जिसे मिस्र ने अपनी शुरुआती सफलताओं में नष्ट कर दिया था। इस्लामी पवित्र महीने रमजान के दौरान चली 26 अक्टूबर को यह लड़ाई समाप्त हो। इजराइल ने 11 नवंबर को मिस्र के साथ और 31 मई 1974 को सीरिया के साथ एक अनौपचारिक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजराइल और मिस्र के बीच एक विघटन समझौता 18 जनवरी 1974 को हुआ। पश्चिमी इजराइल में वापसी के लिए इसे प्रावधानित किया गया, जबकि मिस्र को नहर के पूर्वी तट पर अपनी सेना के आकार को कम करना था। दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना भी की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।